ठाकुर की यही इच्छा है, अगर वो चाहेगा तो अपनी शरण में हमें बुला लेगा। ये उसकी कृपा के ऊपर निर्भर है। सुदामदेव नदी के किनारे बैठ गए, अपनी माला लगी और भजन करने लगे। उसी समय क्या हुआ, सुदामा जी ने देखा दूर से एक नाव चली आ रही है और नाव आकर के जहां सुदामदेव बैठे थे वहीं खड़ी हो गई। मल्लाह आकर करके आया, प्रणाम किया, कहो पंडित जी कैसे बैठे हो? सुदामदेव ने कहा मित्र से मिलने जा रहे थे द्वारका, रास्ते में नदी आ गई, पार कैसे जाए? मल्लाह कहने लगा ऐसा करो हमारी नाव पर बैठो, हम पार कर देंगे। सुदामदेव कहने लगे बैठ तो जाने, लेकिन हमारे पास देने के लिए उतराई नहीं है। तो मल्लाह कहने लगा पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम, हमारा नियम है संत और ब्राह्मण से कभी उतराई नहीं देते, आप बैठ जाओ हम पार कर देंगे। सुदामदेव जाकर के नाव पर बैठ गए, नेत्र बंद हो गए, विचार करने लगे अभी तो यहाँ नाव नहीं थी, मेरा कन्हैया ही तो नाविक बनकर के हमें पार कराने नहीं आया है। नेत्र बंद हो गए, गुनगुनाने लगे अरे कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। भागवत के बीच में बैठे हो और यहाँ भगवान भी बैठे हैं, और जब प्रार्थना करोगे तो भगवान पार जरूर उतारेंगे। और जिन्हें पार जाना है तो भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, जिनके हाथ भगवान ने दिए हैं। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सावरे ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, अलबेली सरकार समरी पाप पुण्य सब तुमको अर्पण, तुमको अर्पण है गुण दोष भी तुम्हें समर्पण, ये जीवन है तुमको अर्पण, ये जीवन है तुमको अर्पण। तुम मेरे जीवन के मालिक, तुम मेरे जीवन के मालिक, तुम हो प्राणाधार कन्हैया। चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, सावरे ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। नाव किनारे लग गई, मल्लाह ने कहा पंडित जी उतरो, किनारा आ गया। सुदामदेव नाव से उतर पड़े, नाव चली गई। सुदामदेव चलने लगे, थक गए, वृद्ध शरीर है, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक कन्हैया अब नहीं चला जाता है, अब तो तू चाहे तो अपने पास बुला ले। एक वृक्ष के नीचे लेटे हैं, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवी मेरा एक परम भक्त रास्ते में पड़ा है, वृक्ष के नीचे जाओ, उठा करके द्वारिका के ओपन में ले आओ। सुदामदेव को द्वारिका के ओपन में लाया गया। जैसे ही जगह द्वारिका में प्रवेश किया, सोने की द्वारिका है, रहने वाले सभी दिव्य पुरुष हैं। चलते चलते एक राजमहल के सामने पहुंचे जहां द्वारपाल खड़े हैं। सुदामदेव ने कहा भैया ये कौन सा नगर है? गुजरात में जब बोलते हैं तो 6 लगा देते हैं। द्वारपाल ने कहा पंडित जी द्वारिका 6। सुदामदेव ने कहा हो गया तो हम तो जानते थे द्वारिका 1 होगी, ये कह रहे द्वारिका 6 है, तो पता नहीं कौन सी द्वारिका में कन्हैया होगा। सुदामदेव ने कहा भैया क्या यही द्वारिका है भैया, जाका महाराज कन्हैया रे। क्या यही द्वारिका
बचपन में हम वो साथ पढ़े, वो मथुरा का रावैया है। बचपन में हम वो साथ पढ़े, वो मथुरा का रावैया है। द्वारिका है जहाँ का राजा कन्हैया है। द्वारपाल कहने लगे पंडित जी तुम्हें क्या हो गया है, यहाँ कन्हैया कन्हैया लगा रखी है। अब उन्हें कोई कन्हैया नहीं कहता, अब तो महाराजा धीराज द्वारिकाधीश कृष्ण जी महाराज उनको कहा जाता है। सुदाम देव ने कहा भले ही वो महाराजा धीराज हो गया हो, बचपन में जब हम साथ गुरुकुल में पढ़ते थे वो मेरा मित्र था, मुझसे कन्हैया कह के बुलाते थे। एक वृद्ध द्वारपाल आया, पंडित जी क्या चाहते हो, धन चाहिए, सोना चाहिए, वस्त्र चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए? सुदाम देव ने कहा भैया मुझे अपने मेरे मित्र से मिलने आया हूँ, मेरे मित्र से जाकर के कह दो कि तुम्हारे बचपन का सखा सुदामा तुमसे मिलने के लिए तेरे दरवाजे खड़ा है। द्वारपाल भगवान के पास पहुंचा, अंतःपुर में भगवान बैठे हैं। द्वारपाल ने कहा भगवान दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है। भगवान ने कहा हमसे क्या पूछने आए, जो मांग रहा हो वो दे दो जाके। द्वारपाल कहने लगा ऐसा त्यागी और तपस्वी मैंने ब्राह्मण जीवन में नहीं देखा। हीरे जवाहरात सोने चांदी वस्त्रों में ढेर लगे, लेकिन वो तो किसी की तरफ देख ही नहीं रहा है। फिर क्या चाहता है, वो तो केवल आपसे मिलना चाहता, आपका दर्शन चाहता है। भगवान ने विचार किया जो संसार के वैभव छोड़ करके जो केवल मुझे चाहता है वो तो कोई मेरा भक्त होगा। कैसा ब्राह्मण है? द्वारपाल ने कहा भगवान शीस पगान जगा तन में, प्रभु जान को आई बसो के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, हर पाए उपान की नहीं साम। द्वार खड़ो तिज दुर्वत सो, चकी देख रहो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। किया सुदामा नाम ने जादू जैसा काम। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कानों में पड़ा, सिंहासन से उछल पड़े, नंगे पैरों दौड़े, पीतांबर जमीन पर गिर गया। रुक्मिणी ने कहा महाराज नंगे पैरों कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा देवी मेरो मीत आयो, आज मेरो मीत आयो, आज मेरो मीत आयो, मीत मीत कहिलायो है। देवी मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है, मेरा मित्र आया है। मित्र मित्र कहते हुए भगवान दौड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस समय दरवाजे पर सुदाम देव को देखा, भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। जाकर के सुदाम देव को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। अरे मित्र तुम कितने कठोर निकले। मैं द्वारिका के वैभव में आनंद मनाता रहा और मेरा मित्र एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहा। एक बार तो तुम मेरे पास चले आते। हाय सखा तुम पाए कितने दुख, आए कितने न कितने दिन खोज। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोज। भगवान ने अपने अश्रु जल से सुदाम देव के कंधे भिगो दिए, गोद में लेकर के आए, राज सिंहासन पर बैठाला। रुक्मिणी ने विचार किया धन्य है ये महात्मा जिसके लिए परमात्मा रो रहा है। इतनी भक्ति करो, इतना भजन करो, इतनी प्रभु पूजा करो, इतना हृदय में प्रभु प्रेम पैदा करो, एक दिन परमात्मा तुम्हारे लिए आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाए। धन्य है सुदामा की भक्ति।
रुक्मिणी जी दौड़ करके सोने के थाल में गंगा जल लेकर के चरण धोने के लिए आई। लेकिन भगवान ने सुदाम देव के चरण अपनी गोद में रख लिए। पग धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं। पग धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं। गंगा जल के बदले में वो गद बिंदु डालते जाते हैं। कवि ने तो लिखा है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नेत्र जल से सुदाम देव के चरण धो डाले। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सोने के थाल में पूजा की सामग्री लेकर के रुक्मिणी जी आई। भगवान ने अपने हाथों से सुदाम देव को तिलक किया। माथे की लिखावट पलट गई। सुदाम देव के माथे पर लिखा हुआ था श्री क्षय, और भगवान ने तिलक किया तो अक्षर पलट गए, हो गया यक्षश्री। कुबेर के समान संपत्ति बन हो गई। माला पहनाई। भगवान ने सुदाम देव को प्रणाम किया। रानियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, ये भगवान की भक्ति का प्रभाव। भगवान ने कहा, देवियों, जीवन का सौभाग्य है, आज हमारे राजमहल में ऐसे तपस्वी संत आए हैं, इनको प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो तो जीवन दिव्य हो जाएगा, जो चाहोगी वो मिल जाएगा। ऐसे तपस्वी संत हैं। माताओं में तो श्रद्धा होती है, पता चल जाए कि दूर कोई ऐसे बाबा है जो मांगो सो पावो, फिर देखो। रुक्मिणी ने जाकर के प्रणाम किया। सुदाम देव ने विचार किया, मित्र की पत्नी है, नेत्रबंध है, महात्मा ठहरे, आयुष्मती सौभाग्यवती भव। सत्यभामा ने प्रणाम किया, आयुष्मती सौभाग्यवती भव। मित्रवृंदा ने प्रणाम किया, आयुष्मती सौभाग्यवती भव। लक्ष्मणा ने प्रणाम किया, आयुष्मती सौभाग्यवती भव। अब महात्मा है, नेत्रबंध, आयुष्मती सौभाग्यवती भव। करीब आधा घंटा हो गया। सुदामा जी ने देखी लाइन उतनी बड़ी है, तो भगवान की तरफ देखा तो भगवान उधर देखने लगे। ये माताएं बड़ी विचित्र होती हैं, आशीर्वाद लेने, फल लेने का मौका हो फिर लड़ जाती हैं। सुदाम देव परेशान, तब तक आगे रानी आए, आशीर्वाद दे, कब से खड़ी है। सुदाम देव ने भी मर गए आशीर्वाद में। सौभाग्यवती पुत्रवती भव, सौभाग्यवती पुत्रवती भव, आयुष्मती सौभाग्यवती पुत्रवती भव। कन्हैया के भाई 5000 में कट गए। सुदामा जी ने गया है, इन तो हजार में काम की नहीं जाएगी। अरे हम जा सोचो कि 10-5 है तो कोई बात नहीं, लाइन हमें बड़ी है। सुदामा जी ने आशीर्वाद कम कर दो, जल्दी निपट जाए। अब कोई रानी आती है, आयुष्मती भव, आयुष्मती भव, आयुष्मती भव, आयुष्मती भव। 1.5 घंटा बाद फिर आंखें खोली, लाइन होती है कोई। सुदामा जी ने हमें लग रहा कोटा कैसी लाइन जो पीछे से लपड़ी जाए, फिर आशीर्वाद कम कर दिया। अब कोई रानी आती है, भव 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 भव। अब गरो बूढ़े आदमी, गरो सूखन लगो, पानी नहीं, पत्ता नहीं, थोड़ी देर बाद भाप भाप भाई अब आवाजें नहीं निकल रही। अब बोले वो बंद, अब कोई रानी आओ, एक ना जन्नत सड़ी कोई, अब जना ऊपर हो। सुदामा जी ने फिर कहा, अब सुदामा जी बैठे, रानी ने आशीर्वाद दे, और सुदामा जी बोली और आवाज नहीं करे, हाथ और चले, और जो आओ ऐसो कल आजो कल ऐसो हो। तो हमने देखो लोग पंडित जी, तो पंडित जी का अब जा पता नहीं थप्पड़ मरना है। अब कोई कोई नहीं जाता, मोटरसाइकिल चला रहे पंडित जी का ऐसे ही क्यों हो गया, ये प्रक्रिया बदल गई।
अब प्रणाम करने का काम ही खत्म हो गया। पहले जब रिश्तेदारी में जाते थे, बड़े बूढ़े जाते थे प्रणाम करने, को प्रणाम करते थे, आशीर्वाद देने वाले आशीर्वाद देते थे। अब तो काऊ दिया जा जो पहुंचे हाय हाय, और जब चलने लगा तो पता नहीं हाय 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 क्या पता ही नहीं हाय हाय कर बताओ उनके घरे जय पहुंचे जो आते हैं हाय हाय करने लगे। बड़ी समस्या खराब है। भगवान ने देखा मित्र परेशान हो रहा है। भगवान ने कहा भैया देवियों तुम सबके बदले में हम प्रणाम किए ले रहे हैं और पति के द्वारा किए गए सत्कर्म का आधा फल पत्नी को बगैर किए प्राप्त हो जाता है। और धंगनी होती है जब विवाह होता है उसमें एक वचन होता है, पति वचन देता जब हम कोई धर्म कर्म दान पूजा तपस्या दान करेंगे अगर तुम्हें साथ नहीं लेंगे तो हमारे किए हुए आधे सत्कर्म फल आधे तुम्हें बगैर किए प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पत्नी को साथ लेकर के धर्म कर्म करने का विधान है। लोग कहें हम कैसे मान लें? अच्छा जरा बताओ, श्रीमती जी अंगूठा टेक और जो डॉक्टर साहब के संग गया हुआ सोई डॉक्टर नहीं जनती नहीं पैरासीटामोल का है मोहल्ला भरे डॉक्टर ने प्रधान मर गए 5 छुत पूरे गांव तब हुआ जीत पाए और जो हुआ माला परी मोहल्ला भरे प्रधान मास्टर साहब पीटीसी करें ट्रेनिंग करें तब पढ़ाऊं जाए तब कहेगा तो मास्टर साहब और जो मास्टर साहब संग ब्याह हो वे पचाओ फेल और जो ब्याह हो वही मास्टर नहीं। और सही बताओ श्रीमती जी मास्टर नहीं हो और श्रीमान जी हाल चलाओ तुम तक कोई मास्टर कहे जाए। भगवान ने कहा भगवान ने सबके बदले प्रणाम किया। सुदामदेव को भोजन कराया गया, सुंदर आसन पर लिटाया गया। भगवान चरण सेवा कर रहे हैं, रुक्मिणी इत्यादि रानियां खड़ी हैं। उसी समय भगवान ने कहा मित्र ये बताओ जब तुम गुरुकुल में थे तो बड़ी वैराग्य की बातें करते थे, ये बताओ वैराग्य जीवन जी रहे हो कि विवाह किया है? विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी के जो बढ़िया लोग 80 साल के सुदामा 80 साल के आदमी के ब्याह पूछ सकता 80 साल के आदमी जाकर ये कब चले हो सिंधी राम। अरे ब्याह की तो उम्र हो। एक महात्मा ने बताया था ब्याह की चाह उठाए मन में तो 20-25 बरिस लुकीजे और 30 भय पे खीस भय 40 बरिस पे नाउन लीजे और एते ऊपर जो कहो न मन माने तो मन समझाए प्रभु चित दीजे और एते ऊपर पर चोरी करे तो पांव को जूत कपार में। सुदामा ने कहा कन्हैया बड़ा विचित्र विवाह पूछने की उम्र है, लेकिन भगवान तो बड़े लीलाधर हैं। सुदामदेव को संकोच लग रहा है। सुदामदेव नेत्र बंद करके लेट गए, सोचा बात बदल जाएगी तो कन्हैया भूल जाएगा। भगवान ने कहा मित्र ये बताओ विवाह किया निभार लोड़ा सदृशी लगा। सुदामा ने की काम नहीं चले रहे से सुदामा जी ने परे मुंह मटका कन्हैया। भगवान ने कहा भैया ये बताओ तो मेरी भाभी कैसी है? सुदामदेव के नेत्र से आंसू निकल पड़े। कन्हैया तेरी भाभी तो सुशीला है, अगर तेरी भाभी तो होती तो सुदामा कभी तुझसे मिलने नहीं आता। सुदामा को पुष्प से मिलाने वाली तो सुशीला है। भगवान ने कहा मित्र अगर मेरी भाभी सुशीला है तो उसने अपने देवर के लिए जरूर कुछ न कुछ भेंट भेजी होगी। भैया बच्चों की कुशल कहो सब लोग सुखी तो है भाई। भैया बच्चों की कुशल कहो सब लोग सुखी तो है भाई। भाभी की भेंट हमें दे दो देवर के लिए जो भिजवाई। भैया मेरी भाभी ने
अपने देवर के लिए कुछ भेंट भेजी होगी। सुदामा जी उठ करके बैठ गए, विचार करने लगे, राजा महाराजा और मेरे मुझ गरीब के ये टूटे हुए चावल, बड़ा संकोच हो रहा है। सुदामा जी अपनी पुतरिया बगल में डाले, अब बताओ, हनाए लो, कपड़ा बदलिए, और पुतरिया हुई थी तभी रही वो का बुढ़ापे में ऐसे ऐसे आरे बनिया पौआ आध पाँच ज्यादा। और सुदामा जी अपनी पुतरिया बेर बेर समार है, जल्दी में दिलाए नहीं पाए। भगवान ने अंगुरिया बहुत बेड़ी चलते, हमें जा मालूम तो कुछ हुआ ही नहीं। अब कब ज्यादा पता दिन बिगड़ गया। सुदामा जी का ऐसा करिए, पुरानी पुतरिया की बाई अंगुरिया चली गई, छरस चावल निकले। भगवान ने जैसे ही पोटली देखी, स्वयं चार लोग कहते भगवान खाते नहीं, सुशीला जैसा प्रेम के हृदय में पैदा करो, भगवान तो छीन करके खाते हैं। भगवान ने पोटली छीन ली, सकृत चक्र एक मुट्ठी चावल लिए, एक बार नहीं प्राशन कर दे। सुदामदेव को 2 लोग की संपत्ति दान में दे। सुदामदेव नहीं जान पाए। एक बात याद रखो, संसार जब कृपा करता है, संसार जब उपकार करता है तो दुनिया भर को बताता है, लेकिन परमात्मा जब कृपा करता है तो जिसके ऊपर कृपा होती है उसी को पता नहीं चलता है। इसलिए तो मकर जाते हैं, सब हमारी व्यवस्था है, जबकि कृपा भगवान की है। सुदामदेव नहीं जान पाए। सुदामदेव को 2 लोग की संपत्ति दे दी और विश्वकर्मा को आदेश दिया, सुदामापुरी द्वारिकापुरी से बढ़िया बनाई। दूसरी मुट्ठी भरी, द्वितीयम जब धुमाधले, जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी खाने के लिए, तावत श्री जग्रहे हस्तम, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे जी क्या कर रहे हैं? रंग कहीं आप समान पियो, प्रभु आप ही चाहत होन भिखारी। एक मुट्ठी चावल में तो 2 लोग दे दिए, दूसरी मुट्ठी में क्या हमें दे दिए? महाराज इन ब्राह्मणों क्या मैं नहीं जानना चाहिए, बड़े कठोर होते हैं। इन ब्राह्मणों को दान देने के बाद हरिश्चंद्र, मोरध्वज, बलि, रंतिदेव, ये सब ब्राह्मणों को दान देने के बाद संकट में फंस गए थे। अब भगवान का क्रोध आ गया, रुक्मिणी अगर ये ब्राह्मण न होते तो कुंदनपुर के किले से गिरकर मर जाता, तुम्हें हमारा सानिध्य प्राप्त नहीं होता। जिन ब्राह्मणों की कृपा से हमारी पटरानी बनी बैठी हो, उन ब्राह्मणों के लिए तुम्हारे मन में ये बात। उसी समय सत्यभामा ने पोटली ले ली, कहा महाराज आपने अपने हिस्से का प्रसाद दे दिया, ये संत प्रसाद है, ये मेरा भी तो हिस्सा है। छीना झपटी में कुल चावल के दाने जमीन गिर पड़े। 16,108 रानियां एक एक दाना गिर गए। सुदामा जी ने भलो हो इनके नहीं कुछ मांगो, हम तो जानते थे हमारे घरे गरीबी है, इनके घरे हमारे लगते ज्यादा दाने दाने की पति। ये संत का प्रसाद है, सबने प्रसाद लिया। सुदामदेव को भगवान ने भेजा, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया। सुदामा जी के मन में गिरानी है, कन्हैया कितना कठोर निकला, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। सुशीला आशा लगाए बैठी होगी, कुछ दे देता तो सुशीला उसी में संतुष्ट हो जाती। भगवान ने देखा मित्र दुखी है। सुदामदेव एक नाले में पहुंचे, भगवान ने भील बन करके, डाकू बन करके नाले में खड़े हो गए, लठ लेकर के, पंडित जी रुक जाओ। सुदामा जी ने जय और बकाया गए। क्या बात है, कहां गए थे? का मित्र से मिलने द्वारिका गए थे, जो कुछ दक्षिणा में मिला वो निकाल करके यहाँ रख दे। सुदामा जी ने फटो गमछा हलाओ, कन्हैया भैया ये कंडी नहीं मिली। वो भील कहने लगे चुपचाप निकल जाओ। अगर चवन्नील निकल होती तो हमारा नियम है, पहले मेहनत करते हैं फिर देते हैं। पहले तो लक्ष्य से मेहनत करते और फिर जो होता वो सब लेते। सुदामा जी ने की भालू बहुत दक्षिणा नहीं दी, एक ही लक्ष्य में खुद दक्षिणा हो जाती। भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। जिस समय सुदामदेव सुदामापुरी पहुंचे, सोने के महल बने खड़े हैं। सुदामदेव ने विचार किया हमारे जाने के बाद लगता किसी राजा ने अपनी राजधानी बना दी। सुदामदेव ने विचार किया टूटी सी मलैया मेरी परी उदी आई छोड़, कहाँ मेरे बच्चे होंगे, कहाँ ब्राह्मणी होगी, एक कन्हैया तूने ये क्या कर डाला। उसी समय सुशीला ने राजमहल के ऊपर से देखा मेरे पति आए हैं, देवांगना जैसा वेश बनाए, स्वर्ण वस्त्रों से आभूषण से सुसज्जित,
दास दासियों को साथ लेकर थाली लेकर के सुदामा जी की पूजा करने के लिए अभिनंदन स्वागत करने के लिए सुशीला राजमहल से चली गई। सुदामा जी नहीं पहचान रहे और पहचाने वाली बात है, जब गए अते दरिद्रता की मूर्ति थी, आज तो देवांगना बनी खड़ी है। सुदामा जी ने विचार करो, हमें जा लगे या राजा की रानी है जो मठिया में पूजा करने जाती। सुदामा जी किनारे हो गए, जब आरती सुदामा के ऊपर घूमने लगी। सुदामा जी ने कहा हमें जा मालूम है घूंघट मारे जाए, जा ना मालूम पड़े बाबा है कि मठिया। सुदामा जी जाओ रोए गए, फिर आरती घूमने लगी। सुदामा जी ने तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, मठिया नहीं बाबा है बाबा। सुशीला ने आरती रख दी, सर से घूंघट हटाया, देखा तो सुदामदेव के चरणों में प्रणाम किया। सुशीला को जिस समय सुदामदेव ने देखा, नेत्रों से आंसू निकल पड़े। सुशीले भूल गई वो दिन, 3-3 दिन तक अन्न के दर्शन नहीं होते थे। आज भगवान ने धन दिया है तो शरीर को सजाए घूम रही हो। भगवान धन देता है धर्म करने के लिए। आज तुम्हारे दरवाजे पर दीन दुखियों याचकों की भीड़ लगी होती, तुम दोनों हाथों से लुटा रही होती, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। सुशीला ने कहा स्वामी अपराध हो गया। सुदामदेव भगवान के दिए हुए वैभव में पहुंचे, कुटिया बना करके निवास करते हैं, विरक्त बन करके रहते हैं और भगवान की दी हुई संपत्ति को दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। प्रातः काल सायंकाल सुदामदेव की कुटिया से एक ही आवाज आती है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बिहारी गोपाल मेरो। इस प्रकार भगवान के परम पावन भक्त का ये चरित्र सुनाया गया। आगे चल के कलियुगी राजाओं का वंश वर्णन किया गया। भगवान के वंश को ब्राह्मणों का श्राप लग गया।